गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज हम अपने हिंदी ग्रामर में चैप्टर 8 समास पढ़ेंगे। आप सब बच्चे अपनी हिंदी ग्रामर बुक ओपन कीजिए। चैप्टर 8 समास। देखिए, आपकी बुक में पहले एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण देते हुए बताया गया है कि कैसे बड़े पद को दो शब्दों को मिलाकर के एक शब्द बन सकता है। इसे आप लोग ये मत समझिएगा कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, ये समास है। इसमें समास का शाब्दिक अर्थ होता है किसी शब्द को संक्षिप्त करना, शब्द दो पदों को संक्षिप्त करके एक शब्द बना देना। संक्षिप्त करना समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त करना या छोटा करना। इसमें लिखा है, हम अपने माता और पिता के साथ रेल पर चलने वाली गाड़ी से शिमला पहुंचे। वहां पर हमने गगन को चूमने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे। अब ये जो रेड इंक से लिखा हुआ है ये काफी बड़े शब्द हैं, तो इस जैसे दो शब्दों को मिला के हम एक बना देंगे। अब जैसे हम अपने माता पिता और को हटा करके माता पिता के साथ रेल पर चलने वाली गाड़ी यानी रेलगाड़ी, और गगन को चूमने वाले मतलब गगनचुंबी। तो इनको संक्षिप्त करना समास का शाब्दिक अर्थ होता है। इन शब्दांशों को, जो भी ये दो पद हैं, दो पदों को मिलाकर हम एक शब्द बना देंगे। जैसे माता और पिता का माता पिता, रेल पर चलने वाली गाड़ी रेलगाड़ी, गगन को चूमने वाले गगनचुंबी। मैंने आपको बताया। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया और सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया और सार्थक शब्द बन जाए, मतलब आपने छोटा कर दिया, उन शब्द को संक्षिप्त कर दिया, इसीलिए समास का शाब्दिक अर्थ हो। समास द्वारा दो शब्दों को मिलाकर नए बनाए गए पद को समस्त पद कहते हैं। इसे सामासिक पद भी कहते हैं। दो तीन शब्दों को मिलाकर जो एक पद बना वो है समस्त पद। ये पूरा एक बन गया जो शब्द, उसे कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि दो पद है, मान लीजिए, तो एक पूर्व पद हो गया और एक उत्तर पद। जैसे माता और पिता, तो माता पहले है मतलब ये हो गया आपका पूर्व पद, पहला शब्द, और ये हो गया दूसरा, जिसे बोलेंगे उत्तर, मतलब जो बाद में है, उत्तर पद और पूर्व पद। ये समास में दो पद होते हैं, पूर्व और उत्तर, पहले वाला और पीछे वाला शब्द। ये दोनों शब्दों को मिलाकर के जब एक शब्द बन गया उसे बोलते हैं समास। समस्त पद के प्रथम पद को पूर्व पद तथा दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं। जैसे सुबह शाम में सुबह पूर्व पद है और शाम उत्तर पद है। अब समझ में आ गया। समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। उन दोनों को मिलाकर एक समस्त पद मतलब टोटल पूरा बन गया, जिसे सामासिक पद भी कहते हैं। समस्त पद को पृथक पृथक करके उस समास का अर्थ प्रकट करने की विधि को विग्रह कहते हैं। एक शब्द बन गया, जब आप उसे अलग करके लिखेंगे कि ये कौन सा मूल कौन से पद थे, तब ये होगा उसका विग्रह। जैसे माता पिता, उसे अलग अलग करेंगे अगर शब्दों को दोनों को, तो माता और पिता। उन पद को अलग करेंगे तो माता और पिता, तो उसे बोलते हैं विग्रह। समास विग्रह, समास के जो दो पदों को आपने जोड़ा है उन्हें अलग अलग करना। दो पदों को जोड़कर जब एक नया पद बनाया जाता है तो बीच में आए विभक्ति चिन्ह तथा संबंध बोधक शब्दों के लुप्त होने के साथ साथ उनके पूर्व पद में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे तुलसीकृत, तुलसीदास द्वारा रचित, लिखी हुई, तो हो गया तुलसीकृत। तुलसी द्वारा कृत, तुलसीकृत। जब आप एक बन गया शब्द तो तुलसीकृत, जैसे ही उसको अलग अलग करेंगे, विग्रह करेंगे उसका, तुलसी द्वारा कृत। ये आपकी बुक में उदाहरण दिया है। अब है समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। आप लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा था, फिर भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? आपकी बुक में थोड़ा सा क्रम पहले से शायद अलग है, फिर भी तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये 6 समास के भेद हैं जिनके बारे में मैं आज आप लोगों को डिटेल से समझाती हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? दूसरा पद, इस समास में उत्तर पद मतलब दूसरा जो लास्ट वाला पद है वो प्रधान होता है।
इस समास में कारकों की विभक्तियां को, से, द्वारा, के लिए, का, की, के का लोप हो जाता है। इन विभक्तियों के लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। आप लोगों ने कारक पढ़ा है, उसी तरह से कारक की विभक्तियों, इसमें कारक के जो चिन्ह होते हैं उनका लोप होता है, इसीलिए ये कारक के हिसाब से इनके 6 भेद किए गए हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष समास आपने पढ़ा है, कर्ता कर्म करण, वैसे ही इसमें भी है। फिर करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास और अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष, ये सारे आपने विभक्तियां कारक में आप लोगों ने पढ़ा है। कर्म तत्पुरुष समास, जैसे ग्राम गत, ग्राम को गया। कर्म का आपको पता था विभक्त चिन्ह क्या होता है, को। तो जब भी इस तरह के कोई शब्द आए उनके बीच में को का लोप होगा, ये कर्म तत्पुरुष समास है। सर्वप्रिय, सबको प्रिय, सभी को प्रिय, को छिपा हुआ है बीच में, सबको प्रिय, ये है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष को का लोप है, को विभक्ति चिन्ह है, ये है आपका कर्म तत्पुरुष जिसमें को शब्द चिन्ह का लोप है। करण में क्या है, के लिए, आप लोगों को चिन्ह पता है, रेखांकित, रेखा से अंकित, से, संप्रदान में के लिए होता है, करण मतलब से, जिस चीज से, जिसकी हेल्प से आप लोग काम करते हैं। ऐसे शब्द जिनमें से का लोप हो, जैसे रेखा से अंकित, किसी चीज को हाईलाइट करते हैं उसे आप बोलते हैं हाई, तो वह है रेखांकित, रेखा से अंकित, रेखा के द्वारा उसको हाईलाइट, लाइन खींच के हाईलाइट किया गया है। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा, जिसके द्वारा लिखा गया, तुलसी द्वारा लिखा हुआ, तुलसीकृत। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, जिस माध्यम से आप काम कर रहे हैं उस चिन्ह का लोप है यहाँ पर से का, इसीलिए ये आपका करण तत्पुरुष समास है। संप्रदान में के लिए, जैसे मैं आपसे बोलूं हवन सामग्री, सामग्री किसके लिए, हवन के लिए, तो हवन सामग्री में क्या छिपा हुआ है, के लिए, हवन सामग्री। चाहे आप लिखिए मैं हवन के लिए सामग्री लेने गया, या लिखिए मैं हवन सामग्री लेने गया, जब इसका आप विग्रह करेंगे तो हवन के लिए सामग्री। तत्पुरुष में ऐसे ही सारी विभक्तियों का लोप होता है तत्पुरुष समास में। अपादान में जैसे जन्मांध, मतलब जन्म से ही अंधा, जन्म से अंधा। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, रोग हट गया। अलग होने वाले में अपादान मैंने बताया था, जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है तब यहाँ से जो लगता है वो पंचमी विभक्ति अपादान में, ये कारक में पढ़ाया गया है आपको, इसीलिए जब कोई चीज़ अलग हो रही है किसी से वहाँ पे ये से लगेगा, इसमें अपादान तत्पुरुष समास। धन से ही, धन चला गया नहीं है उसके पास, धन से ही, ये आपका अपादान तत्पुरुष समास है, जिनमें से करण वाले में क्या होता है, जिसके माध्यम से काम करते हैं, और अपादान में जब कोई चीज किसी से अलग होती है से का ये अर्थ होता है। इसके बाद है संबंध, संबंध तत्पुरुष, संबंध जैसे का के की आप लोगों ने कारक में पढ़ा है, वैसे ही गंगा जल, गंगा का जल। बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी। समयानुसार, समय के अनुसार। सेनापति, सेना का पति। तो ये आपके संबंध, जो संबंध स्थापित करते हैं, सेनापति, सेना का पति, रक्षापति, रक्षा करने का पति। तो इस तरह के जो शब्द हैं जिनमें का के की का लोप होता है, ये आपके संबंध तत्पुरुष समास हैं। अधिकरण तत्पुरुष समास, जैसे नगरवास, नगर में वास, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, में और पर इसके चिन्ह थे, जिनमें इनका लोप है, वे अधिकरण तत्पुरुष समास है। एक और एक्स्ट्रा है नए तत्पुरुष समास, मतलब जिसमें किसी चीज को मना किया जाए, नहीं है, जैसे अनदेखा, अनहोनी, आपने नहीं देखा है, नहीं हुआ है, जिनमें नहीं यानी निषेधात्मक शब्द है, उसे नए तत्पुरुष समास बोलते हैं। ये यहाँ है, उसको नहीं पढ़ेंगे, ये आपके तत्पुरुष समास है। इसके बाद आपका है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, संख्यावाचक, इसमें संख्या होती है, संख्यावाचक, जिसमें संख्या का बोध हो उसे बोलते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में संख्या का बोध होता है, ये है आपका द्विगु समास। आधा दा में हलंत लगाइए, द्विगु समास, ये आपका संख्यावाचक होता है। इसमें शब्द पहला पद जो होता है पूर्व पद, उसमें कोई संख्या होती है, इसीलिए इसे संख्यावाचक द्विगु समास को, इसीलिए संख्यावाचक शब्द इसमें प्रयोग किया जाता है पूर्व पद में। जैसे चौराहा, चौ मतलब चार, चार राहों का समाहार, चार राह, जहाँ पे चार रास्ते मिलते हैं वो है चौराहा, तो ये एक संख्या आई चार की। नवरत्न, नव नौ, नौ रत्नों का समूह,
जहाँ पर 9 रत्न इकट्ठे हैं, यानी नव ये भी एक संख्या है। इसीलिए द्विगु समास में पूर्व पद पहला जो शब्द है वो संख्यावाचक होता है, कोई नंबर होता है। त्रिवेणी, त्रि मीन्स 3, नवग्रह, नवरात्रि, ऐसे नंबर होते हैं। पहला जो पद होता है, जब उनको आप विग्रह करके देखिए तो पहला पद नंबर उसमें होता है, संख्यावाचक होता है। मैं इसके आगे फिर कंटिन्यू करती हूँ, बाकी के 4 समास आप लोगों को फिर कंटिन्यू करती हूँ मैं।